अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, एशिया कप 2022 का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रन से हरा दिया और ये मैच श्रीलंका ने जीत लिया है। ये मैच कैसा रहा शायकीन क्रिकेट? अब किस तरह वापस घरों को जा रहे हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। तो ये बताएं कि मैच को किस तरह देखा, वो कौन सा लम्हा था जब मैच में बाजी पलट गई? जब रिजवान आउट हुआ, आसिफ आउट हुआ, यकीनन उस टाइम ना बाजी पलट गई और हमें ये फील हुआ कि आप पाकिस्तान मैच आते हैं। अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये मैच तो हार गए हम, बल्कि टूर्नामेंट भी खत्म हो गया, अब फाइनल भी हार गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हमारे अंदर से जज्बा जागते रहते हैं, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। हम हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। ठीक है, इस मैच को आपने कितना एंजॉय किया? मतलब मैच कैसा रहा? सनसनीखेज था, क्या था? बहुत मज़ा आया मैच देखने का, लेकिन ना हमें स्पेशली बाबर आजम को ज़रा अपनी परफॉर्मेंस पे बेहतर, क्योंकि अब बाबर आजम ने इन मैचों में स्पेशली T20 में हमें मायूस किया है। ठीक हो गया, बाबर आजम की तरफ से कहा जा रहा है। जी जनाब, ये बताएं कि इस मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी आप एक्साइटमेंट लेके आए थे और किस तरह आप वापस जा रहे हैं? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान जो है एशिया कप विन करके तो घर वापस आएगा, लेकिन असल में अगर बाबर नहीं खेलेगा तो आपकी बाकी टीम क्या, असल में अगर इनको वर्ल्ड कप में जाना है, वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी करनी है, तो इनको जो बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी बैट्समैन हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने खुश दिल शाह जो हैं, आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में कैसी रही है, ठीक है, आप उसको देख लें। जो बाकी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको तवज्जो दें कि जो टॉप ऑर्डर है आपका, उस पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बेहतर हो सके। ठीक है नाज़रीन, पाकिस्तान की बैटिंग जो है, जिसने पाकिस्तान की जो जीत है उसकी तरफ रुकावट बनी रही है। ये नेशनल हॉकी स्टेडियम के आप जो मनाजर देख रहे हैं, और आपने पहले भी देखे थे मनाजर के, यहाँ पर कितना शोर गोल था, कितना हल्ला गुल्ला था, लोग इंजॉय कर रहे थे। पूरी उम्मीद थे कि आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, ये फाइनल मुकाबला जो है पाकिस्तान जीत के जाएगा। लेकिन अब ये जो शायकीन क्रिकेट हैं मायूसी की हालत में वापस लौट रहे हैं, और इनकी जो कंडीशन है ये देखें, परेशान भी है। और क्या कहेंगे, ये मैच कैसे हार गए हम? आप देखा नहीं, आपने फखर ने आते साथ क्या किया? फखर जमान आसिफ ने क्या किया? इस तरह थोड़ी खेलते हैं यार, इनको खेलना ही नहीं आता। मिस फील्डिंग काफी की है, कैच छोड़ दी है। ठीक है नाज़रीन, आपको ये दिखा सकूं इधर मनाजिर भी कि लोग बड़े मायूसी की हालत में आ रहे हैं, उदास अपने घरों को लौट रहे हैं। और ये बहुत खुश थे जब ये मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और टारगेट एकदम से जब ज्यादा हुआ। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? सर, आज का मैच देख के बड़े सैड हुए। अगर शादाब 2 कैच ड्रॉप ना करता तो आई थिंक वही 2 मैच टर्निंग पॉइंट हो सकते थे। और आपने देखा एंड पे बड़ी लूज बॉलिंग हुई, 2 शॉट्स लगी, चौका। बैटिंग में हमसे क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान? बैटिंग में मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में हमने ना विकेटें 2 अर्ली वो हमारी आउट होगी, और जो बाद में आके जो 3 आउट 1 ओवर में हो गए हैं, आई थिंक अगर वहां पर 1-2 शॉट्स अच्छे, 1-2 ओवर अच्छे लग जाते तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था। एनीहाउ पाकिस्तान, श्रीलंका बैंकरप्ट था, दिवालिया हो गया था। अब उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ये चले, शायद यही जो उनका वर्ल्ड कप, जो एशिया कप जीते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये जिंदा दिलाने कौम है और ये जिंदा दिल कौम है, इनको ये जीतो या हारो, क्या कहना चाहेंगे? तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उसके बावजूद आप साथ हैं इनके? कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। ये तो एशिया कप है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आएगा, और इंशाल्लाह अक्टूबर सितंबर में बहुत सी सीरीज है, कोई मसला नहीं है, हौसला नहीं हारना चाहिए। और ये पाकिस्तान का मोराल बुलंद करे। आप बताओ, इस मैच के बारे में आपने क्या देखा, किसके साथ आए थे, मैच एंजॉय किया था क्या? हाँ जी, बहुत मजा आया, लेकिन कोई इतना मतलब खास नहीं था, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार में, अगले इवेंट में इंशाल्लाह बहुत अच्छा वो खेलेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा? क्रिकेट खेलते हो आप? पहले खेलता था, अभी तो नहीं। अच्छा, अब छोड़ दिए? एशिया कप के बाद छोड़ी है, पहले छोड़ी? उससे पहले छोड़ी। पहले छोड़ी है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि इस मैच में आपने क्या कमियां, क्या खामियां देखी कि हम पाकिस्तान जो है जीत ना सके? देखें, इसमें खामियां वही हैं जो पहले भी होती हैं, और इसमें यह है कि यानी कि अगर पहली विकेट हमारी गिर जाती है बाबर आजम की, तो पीछे जो है ना जल्दी जल्दी सारे यानी कि गिर जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। रिजवान रोकता था, तो अगर उसने मारना शुरू किया तो वो आउट हो गया है। तो इसमें कोई इनको जो है ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जिसमें यानी कि रोकें भी और स्कोर भी ज्यादा बनता जाए। ठीक है
जब ये मैच हाथों से निकल रहा था, काफी यहाँ पे शायकीन क्रिकेट थे उठ के अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन बॉलर्स ने थोड़ा सा संभाला, चौके छक्के लगाए, काफी लोगों को वहीं पे रोक दिया कि जब उन्होंने देखा चौके छक्के लगना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे बॉलर्स को कितनी दाद देना चाहेंगे? हमारे बॉलर्स जो है एंड पे चल ही जाते हैं। देखिए असल में बात यह है कि अक्सर ऐसे हुआ है कि जो बॉलर हैं उन्होंने आके थोड़े से स्कोर रहते थे तो वो मारते थे, पाकिस्तान जीत जाता था। इसकी जो है एक एग्जांपल आपको अफगानिस्तान वाला मैच मिलता है, लेकिन वो 15-20 रन होते हैं, कोई ज्यादा यानी कि 50-60 रन नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएं कि क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है बड़े टूर्नामेंट में हमेशा या तो फाइनल तक पहुंचता रह जाता है या फाइनल में पहुंच के हार जाता है? वैसे हम मैचेस जीते हैं, हमारी रैंकिंग भी अच्छी है, हमारे प्लेयर्स की रैंकिंग भी अच्छी है, हम बड़े टूर्नामेंट की जो ट्रॉफीज है वो क्यों नहीं ला पाते? असल में बात यह है कि देखें हमने क्यों नहीं लेके आए। देखें हमने पीछे जो है जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी जीती है 2017 के बाद तो कुछ उसके बाद उसमें यह है कि बाकी जो टूर्नामेंट होते रहे जीतता रहे तो कोई नहीं, हार जीत मुकद्दर की बात है, लेकिन टीम अच्छी है। आपकी बैक है टीम के साथ? इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह नाज़रीन टीम के साथ शायकीन क्रिकेट की बैक है और ये स्टेडियम जो है अब खाली हो रहा है। आपको दिखाता चलूं कि ये वो स्टेडियम है जो पहले आपको दिखाया हमने 2 बार, तो फुल बड़ा हुआ था, लेकिन मायूसी के हालत में लोग चले गए। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार है, जीतो या हारो। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? मैच के बारे में अगर तज्जिया किया जाए तो पहले तो हमारी जो बॉलिंग थी उसके अंदर काफ़ी वीकनेस आज नज़र आई है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा टोटल हमारे सामने पेश कर दिया था। एक बड़ा ग्राउंड था, फिर बड़ा टोटल आ गया हमारे सामने। फिर उसके बाद जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई, जिन्हें परफॉर्म करना चाहिए था, जैसे कि ओपनर हो गए हमारे बाबर आजम, आजकल पता नहीं बैटिंग के लिहाज से काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी बॉल को फ्लिक कर देना, और एक गंदी बॉल थी, वो काफ़ी गंदी बॉल थी, एज हुआ, वो कैच दे दिया, हालांकि कई गैप थे वहाँ पर, वो बड़ी गलती हुई। उसके बाद खैर हमारी जो कुछ पार्टनरशिप लगी, पार्टनरशिप लगने के बाद पाकिस्तान थोड़ा संभला, खड़ा हुआ। फिर रिजवान ने कुछ ऐसी शॉट खेली तो उसकी वजह से पूरा मैच नीचे गिरता नजर आ गया। ठीक है, अच्छा आप ये बताइएगा कि मतलब कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ जो सुपर 4 का मैच था वो भी खेला था, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, तो पाकिस्तान ने उस मैच से कुछ सीखा नहीं कि श्रीलंकन टीम कैसी है? भारत को भी उन्होंने शिकस्त दी श्रीलंका टीम ने, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये खुशी में आ गया था कि हम बड़ी टीम है, या पाकिस्तान इंडिया के अलावा किसी टीम को मजबूत हरीफ समझता नहीं? क्या वजह समझिए? बिस्मिल्लाह, असल में ओवरऑल जो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत लो रही है और श्रीलंका की उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी है दोनों मैचेस में। आज उन्होंने कोई एक भी मिस्टेक नहीं की, कोई कैच नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने सिंगल डबल कोई चौका नहीं छोड़ा। स्टार्ट में सिर्फ पहले ओवर में 10 स्कोर एक्स्ट्रा दिया है, उसके अलावा उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। और ओवरऑल भी देखे ना तो उनकी टीम स्ट्रॉन्ग थी हमारी टीम के मुकाबले में, क्योंकि इन्होंने 2 मैच जो जीते हैं ना वो भी अल्लाह तवक्कल इनका तुक्का लगा है, वो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं जीते। और हर मैच जो वो तुक्के से या वो इस तरह नहीं जीता जाता। लास्ट अफगानिस्तान से मैच जीता वो भी कोई चांस नहीं था, लेकिन वो नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए, सही है, तो जीत गए। उससे पहले इंडिया का मैच भी ऐसे ही रोध होकर इन्होंने जीता, और लास्ट जो श्रीलंका से जो सुपर 4 में हारे हैं, सही है, उसके बाद इन्होंने कोई इम्प्रूव नहीं किया। बाबर आजम वही गलती कर रहा है, वही गलत शॉट खेल रहा है, सही है, वाइट बॉल को शॉट खेल रहा है, सही है। और फखर जमान है, वो उसका तो काम यही है, वो जब आता है तो 1-2 स्कोर करता है, कभी 1 करता है कभी 2 करता, नहीं तो पहली बॉल पे आउट, सही है, तो जो है। अच्छा इधर है, आप बताएं कि जो पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन बना था, विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान जीत रहा था, फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में 2 प्लेयर्स को रेस्ट कराई और आज उन जो 2 प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे उनको वापस ले आए। आप क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह चलने देना चाहिए था, रेस्ट नहीं करवानी चाहिए थी? मतलब क्या समझते हैं कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है? मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि इनको टीम कॉम्बिनेशन जारी रखना चाहिए था पिछले मैच पे भी, और जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तब से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी डाउन जा रहा है, और यही वजह बनी है कि पाकिस्तान आज भी हार गया। हमारे पास कोई सीनियर प्लेयर नहीं था, तो समझते हैं कि ये भी वजह बनी कोई? जैसे मोहम्मद हफीज तो चलो रिटायरमेंट ले लिया, शुएब मलिक को अगर ले आते। जी बिल्कुल, शुएब मलिक को लाना चाहिए था, नहीं तो हारिस सोहेल वहाँ पे बाहर बैठा हुआ है, तो वो काफी अच्छा स्पिनर को खेलता है। मिडिल ऑर्डर टोटली फ्लॉप जा रहा है, आप पीछे भी देखेंगे सीरीज में, और अभी जो जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तब से ही ऐसे ही हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है। ओपनिंग भी चले तो मिडिल ऑर्डर
नहीं चल रहा। ठीक है नाज़रीन, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर की भी जो फ्लॉप जा रहा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। और ये आपको दिखाता चलूँ कि अब जो है शायकीन जो अब काफ़ी तक जा चुके हैं वापस, और ये मैच जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। पाकिस्तान ये अनफॉर्चुनेटली एशिया कप का फाइनल करीब करीब जाकर भी इस ट्रॉफी को ना जीत सका। श्रीलंकन टीम की डेफिनेटली फील्डिंग अच्छी थी और उन्होंने मेहनत की है और जिसका उनको सिला मिला, और हम पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे, दोबारा कमबैक करेंगे और इंशाल्लाह अगली बार हम जरूर जीतेंगे। शायकीन क्रिकेट जो है पूरा उम्मीद है और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान सदा सलामत रहे, ताक़यामत रहे और जीत इनका मुकद्दर भी बने। जी, इनकी जानिब से श्रीलंकन टीम को मुबारकबाद भी और अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।